पुरुषों के घर को, पुरुषों के जीवन को, उनके आयामों को सुव्यवस्थित करने वाली नारी शक्ति ही है, जिसको हमारे भगवानों ने भी अपने से पहले स्थान दिया है ना। हम सीताराम कहते हैं ना, राम सीता नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सीताराम कहते हैं। राधे श्याम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो कृष्ण के पहले आता है ना राधा, लक्ष्मी नारायण। तो हमारी संस्कृति सम्मान करती है स्त्रियों का। आजकल सम्मान थोड़ा कम होता गया है। इसके पीछे भी वजह यह है कि नारियां अपमान कोई पुरुष करता है या समाज में अपमान होता है तो स्त्रियां चला लेती हैं, क्योंकि उदार मना होती है, उदार हृदया होती है, तो चला लेती है। तो आज का समाज और ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाता रहता है। बहनों को मेरा खास कहना है कि आज समाज का स्तर बहुत नीचे हो गया है, बहुत ही ज़्यादा नीचे। समाज का स्तर गिर रहा है। पुरुष अपने व्यभिचार में मस्त है और स्त्रियां ही अपने संयम की डोरियां छोड़ रही हैं। ऐसे में समाज को अगर उत्तम से उत्तम दिशा या दशा उत्तम करनी है तो सबसे पहले नारी को जागना होगा और नारी को ही कदम उठाना होगा। नारी वो चीज़ है जो अर्श से फर्श तक ले जाए और फर्श से अर्श तक ले जाए। नारी में वो ताकत है। पर अगर वो बल हमारे भीतर हुआ तो पुरुष बाहर का काम संभालता है, उसे लगता है कि मैं कमा कर देता हूँ और माइयों को तो कम ही क्या है। आपने सुना भी होगा माइयों ने बहुत बार, तुम क्या करते हो। एक दिन हम ना एक्सचेंज करके देखते हैं कि एक दिन आप जॉब कर लो और भाई लोग घर का काम कर ले, तो नहीं कर पाएंगे। माइयाँ तो आज भी उस ऑफिस का वर्क कर पा रही हैं, पर भाइयों ने स्विच नहीं किया है। वो अपने घर के काम 2 साल जो कोविड में आ गया, आपको पता होगा हालचाल कितना बुरा था। पर मैं एक ही बात कहूँ बहनों से कि अपने जिह्वा पर मधुरता बनाए रखें, अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम बनाए रखें, अपने पति, अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ नहीं परार्थ बुद्धि से यदि घर में कामकाज संभालती हैं तो वो नारी साधारण नारी नहीं हो सकती, वो देवताओं से भी ऊपर हो सकती है। पर हर व्यक्ति को आजकल है मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो। भाई कहता है मेरा स्वार्थ पूरा हो, तो माइयाँ कहती है मेरा स्वार्थ पूरा हो। अपना स्वार्थ पूरा हुआ, दूसरे के स्वार्थ में हमारा स्वार्थ अगर मान लो तो मेरा अलग से कोई स्वार्थ बचता ही नहीं ना। तो एक ही चीज़ है कि संयम से, भाई हो कि बहन हो, संयम से अपना जीवन बिताने वाले व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट और तकलीफ नहीं होती, जीवन उन्नत होता है। असंयम क्यों होता है? क्योंकि हमारा आदर्श नहीं है। हमने पता है किसको आदर्श बना दिया? शाहरुख खान को, दीपिका पादुकोण को, फिर मेरी पड़ोसन ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है तो मुझे ऐसी चाहिए, वो मेरे दिमाग में फिट हो गई। तो जितनी दुकानें मैंने घूमी मैं अपने पड़ोसन को ही याद करती रहूँगी, उसने ऐसी पहनी थी, ये वाला शेड मुझे चाहिए। हमारा आदर्श बहुत खराब हो गया है। अब मुझे कई बच्चियाँ पूछती हैं कि हमारे ना हम लोग इस सदी में आए हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग। जैसे ये लोग कुछ बच्चियाँ होती हैं ना, बहुत जोश वाली होती हैं, तो कभी कभी जो माँ बाप के कहने से थोड़ा सा परेशान हो जाती है तो मानती नहीं तो माँ बाप इधर पकड़ के ले आते हैं। तो मेरी बहुत खासियत ये, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े हो जाते हैं, बूढ़ों के साथ बूढ़े हो जाते हैं, सबको लगता है मेरे अपने, सारी खुली किताब हो जाते हैं। और फिर हम वो बात पकड़ लेते फिर उसकी उन्नति के लिए जो कुछ होता है अंदर से निकलता कह देते। तो मैंने 2-3 बच्चियाँ आई, बोले ये मानती नहीं है, तो फिर मैंने बोला तुम जाओ उधर। तो मैं कहा क्या बात है बच्चे, माँ बाप ने होते ही ऐसे हैं, बेकार एकदम, सारा दिन बोलते रहते हैं। उसको लगा मेरे को सुनने वाला कोई मिला है, कोई सुनता ही नहीं, कोई तो मिला। बोले हाँ सारा दिन बोलती रहती है माँ, जब देखो तो ये अब पुरानी हो गई, समझ तो आती नहीं है इसको, और हम लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ है। मैंने कहा तेरी माँ कितना पढ़ी है? बोले 10 पढ़ी है, 10 भी फेल होगी शायद।
मैंने कहा अच्छा। मैंने देखा बड़ा जहर भरा हुआ है, ऐसा एक बच्चे नहीं, बहुत बच्चों के मन में कि हमारे माँ बापों को अक्ल नहीं है, हमें ज़्यादा अक्ल है। पढ़ाई लिखाई हो जाती है, माता पिता बच्चे सोचने लगते हमारे माँ बाप तो बुद्धू हैं। तो सच में ही बुद्धू है, तुम्हारे जैसे बच्चों को पैदा किया, मूर्ख थे ऐसे बच्चों को पैदा करना चाहिए। मैंने बोला हाँ सही है, अनपढ़ है तेरी माँ। हाँ एकदम अनपढ़ गंवार, एकदम कुछ भी बोलती रहती है। अब बोलो, अब इतना हम लोग 18वीं सदी में तो नहीं जी रहे ना। मैंने कहा नहीं, हम तो 21 में जी रहे। तो कहती है छोटे कपड़े मत पहनो, बाहर मत जाओ, 7 बजे हो जाए तो शाम को घर आ जाओ, ज़्यादा देर तक बात मत करो। अब फ्रेंड सर्कल है, थोड़ा बाहर जाते हैं, लेट शेट हो जाती है, सारा दिन फ़ोन पे फ़ोन करती रहती है। मैंने कहा तो बहुत बुरी, मैं बोलती हूँ तुम्हारी माँ को ऐसा ना किया करे, रात को 12 बजे से पहले तुमको फ़ोन ना करे। बस इतनी सी बात है। बोले हाँ बस, बोलती ऐसे कपड़े मत पहनो, ये कपड़े मत पहनो। और हम लोग तो आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, पता नहीं क्या आपको? मैंने कहा मुझे तो बहुत पता है, मुझे तो पता है, आप तो मुझे क्या बता रही हो? मुझे देखो, मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, और मुझे ये भी पता है कि आपकी माँ को टैकल कैसे करना है। मुझे बस प्रॉब्लम बता दो आप। बोली देखो मेरे भाई को ना, भाई और हम दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं, भाई को एक फ़ोन नहीं करेगी, मुझे 17 फ़ोन कर डालेगी, बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो। अरे भाई जान की दुश्मन है क्या? सांस तो लेने देगी कि नहीं? आई हेट माई पेरेंट्स। मैंने कहा बहुत अच्छा किया तूने, तेरे जैसी कोई बच्ची मैंने देखी नहीं, इतनी हिम्मत है तेरे में। मैंने कहा चलो फिर अपन एक काम करते हैं, तुम्हारे माँ बाप से तुमको अलग कर देते, तुम अपना कमाओ, अपना खाओ, जैसे रहना है वैसे रहो। कर सकते हो ऐसा? नहीं अभी थोड़ी कमाऊंगी, अभी तो पढ़ूंगी, पढ़ूंगी फिर कमाऊंगी। मैंने कहा फिर पढ़ेगी तो कमाएगी ना, पढ़ेगी नहीं तो? पढ़ रही हो ना। तो मैंने कहा फिर माँ कहती है कि तुम भटकती रहती हो। नहीं उसको ना गलत फहमियाँ हैं बहुत सारी। मैंने कहा अच्छा और क्या प्रॉब्लम है? मेरे पापा तो और ही ऐसे हैं, मेरे पापा ही कान भरते मेरी माँ के। मैंने कहा अच्छा चलो चलो अब तुम जाओ, हम तुम्हारी माँ को समझाते हैं। बोले पर देखिए हाँ, एकदम मेरे को फ्रीडम दिलवा देना। मैंने कहा और क्या करूँ? उनको बोलना मुझे ज़्यादा टोक टोक नहीं करे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा देख ये जो मैंने जो उंगली में पहना है ना, इसको क्या कहते हैं? कुछ पहना है मैंने? हाँ कुछ पहना है ना मैंने, आपकी माँ ने पहना होगा, रिंग पहनी है। और रिंग कहाँ मिलती है? बोले सोनी की दुकान पे। मैंने कहा सोनी के दुकान पे मिलती है तो आप कहीं कभी भी जाओ और उठा कर ले आ सकते हो? बोले नहीं, सोनी के दुकान में जाना पड़ता है और सोनी से बात करनी पड़ती है और वो शोकेस में होती है और उसको निकालना पड़ता है। मैंने कहा आपने ईयरिंग पहनी है? पहनी है। डायमंड लगे उसमें? डायमंड लगे। तो जब इसको उतारती हो तो कहाँ रखती हो? तो मैं अपनी माँ को देती हूँ। माँ कहाँ रखती है? माँ लॉकर में रखती है। ठीक है ना, लॉकर में रखती है। अच्छा और अगर मुझे लोहे का नॉब चाहिए, लोहे की रिंग चाहिए तो मुझे कहाँ से मिलेगी? बोले वो लोहे की दुकान से मिलेगी। मैंने कहा बाहर पड़ा होता है लोहे का सामान या अंदर? बोले बाहर। मैंने कहा बाहर क्यों पड़ा रहता है? बोले क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर सोना अंदर क्यों पड़ा होता है? बोले क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल है। मैंने कहा बेटा आप अपने माँ बाप के लिए इतनी वैल्यूएबल हो, इतनी वैल्यूएबल हो कि वो आपको ना छुपा के रखना चाहते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा पूछते हैं बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, बेटा बाहर मत जाओ। ऐसा कब होता है? जब हमारे पास कोई बेशकीमती चीज़ हो, तब हम उसे लॉकर में रखते हैं। और ये जो निकम्मे लोग हैं ना, ये जो पाइप जैसे खड़ूस लोग जो ये बैठे हैं, ये जो जो आपके पापा भी ऐसे ही हैं कुछ कुछ, इन लोगों को भटकने पटकने छोड़ देते हैं, बारिश आए जंग लगे कहीं नहीं पड़े रहते हैं बाहर। तो ऐसे मुझे देखा, बोले हाँ वैसे बात में लॉजिक तो है बात में लॉजिक तो है।
बात में लॉजिक तो, वैसे लॉजिक तो है। मैंने कहा क्योंकि ये लोग रफ एंड टफ है, ये पढ़े रहे बाहर, इनको कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको इनके माँ बाप को क्या ही पड़ी है, कुछ नहीं कमाएंगे, नंगे घूमे पुंगे घूमे जैसे घूमे चलता है। और तुम लोग इतनी कोमल हो, इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो कि तुम लोगों को ना ऐसे संभाल के रखना पड़ता है। आप इतनी वैल्यूएबल हो कि आपको आपकी वैल्यू ही पता नहीं। बोले हाँ वैसे बात तो सही कही आपने। मैंने कहा फिर आपके माता पिता आपकी वैल्यू करते हैं बेटा, और इसीलिए वो आपको छुपा के रखते हैं। आप सबसे ज़्यादा अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अगर कोई बेशकीमती है वो कौन है? बोली हाँ मैंने कहा तो आत्महत्या किसको करनी चाहिए? जंक लगे हुए उस पाइप को करनी चाहिए ना, आपको तो नहीं करनी चाहिए। बोले हाँ ये बात तो सही है। तो गॉट इट। मैंने कहा तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि भाइयों को कुछ नहीं कहा जाता, हम लोगों को टोका जाता है। भाई और बहनें, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन कभी भी एम्पावरमेंट पहले से ही, जो उस जमाने में त्रेता युग में या सतयुग में भगवान शिव ने सीता जी को साथ बिठाया है ना, साथ बिठाया, तब भी वुमेन एम्पावरमेंट था। लक्ष्मी जी, नारायण अकेले थे, और जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी किसके पास गई? नारायण के पास गई। वुमेन एम्पावरमेंट तब भी था। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है नारी का सम्मान करना, ना कि नारी को भटकते हुए रास्तों पर छोड़ देना। इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। तो उसने जो 2-3 चीज़ें कही थी, मैंने थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2-3 और भी दिए। उसके बाद वो इतनी कन्विंस्ड हो गई, आज भी वो कपड़े पहनती है तो पूरे पहन कर आती है। उसकी माँ बोलती है मुझे, बोले आपके कुछ 2-3 एग्जाम्पल इसके दिमाग में इतने फिट हैं, अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बोलती है आधे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना, हम लोग बहुत वैल्यूएबल हैं, दूसरों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। हो गई ना बात। मुझे जो करना था पहले तो मैंने बोला तुम्हारी माँ बहुत बेकार है, बहुत ऐसी है, हाँ ऐसे ही करना चाहिए, माँ बापों को तो अकल ही नहीं होती आजकल। और फिर मैंने उसको उसकी कीमत बताई कि तुम क्या हो उस परिवार के लिए, क्या चीज़ हो, क्यों आपको इतना संभाला जाता है। इसीलिए नहीं कि आप बुरी हो, इसीलिए कि आप बेशकीमती हो, इसीलिए कि आप हीरा हो, इसलिए कि आप उस लॉकर में रखे जाने योग्य हो, सबको दिखाए जाने योग्य नहीं हो। इसीलिए आपकी कदर है, इसलिए आपकी कीमत है। तो जो लोग, बहनों को ये लगता है कि भाइयों को इतनी वैल्यू है हमको नहीं है, वो वैल्यू नहीं और वैल्यू है, आपको पता ही नहीं आपकी वैल्यू क्या है। आपको जिस जगह पर फेंक देने के लिए आप पैदा नहीं हुए हो। और ये लोग तो कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी। इनकी बात आजकल देखो, एक बहन कहीं कोई काम बिगड़ता हो ना, बोले बहनों को भेज दो हो जाएगा। होता है ना, होता है कि नहीं? तो आपकी वैल्यू है कि आपके एक शब्द पढ़ने से लोग चुप हो जाते हैं। बताओ है कि नहीं? तो फिर आपको तो सशक्त होना चाहिए, नारियों को तो मजबूत होना चाहिए, अपने आप को दीनहीन। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि सशक्त हो के आप भाइयों के सिर पर नाचो, ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। व्यवहार यथोचित होना चाहिए। लक्ष्मी के पास पूरा सोना है, नारायण के पास तो कुछ नहीं। लक्ष्मी के होने पर नारायण के पास सोना है ना। तो कभी लक्ष्मी अभिमानिनी नहीं होती, फिर भी वो उसके चरणों में बैठती। यही उसकी महानता है, यही उसकी महानता है कि उसके पास सब कुछ है फिर भी उसका अभिमान नहीं, यही उसकी महानता है। तो सब कुछ होने के बाद भी जो नम्र बना रहे वो नारी है। नारी अपने गुणों से सबको सम्मोहित करे, उसका नाम नारी है। सबसे विशेष रूप से कार्य करने पर भी सबसे पीछे शांति से चुपचाप सबका बैक सपोर्ट बनकर खड़ी रहे, उसका नाम नारी है। तो हमारी पार्वती जी देखो, उमा शंकर कहते हैं हम, उमा का नाम पहले लेते हैं। 10 महाविद्याओं की दात्री है, 10 महाविद्याएं उसके ताबे में है। इतनी महाविद्याएं होने के बावजूद जब शक्ति चली गई, आपने उसमें देखा होगा सीरियल में कि जब शक्ति चली गई तो शिव शव के समान दिखे,
पर फिर भी इतनी महाविद्याओं की दात्री, महाविद्याओं की देने वाली, एक स्वरूप उसका कालरात्रि है, एक स्वरूप वो महाकाली भी है जिसने पूरे संसार को हिला कर रख दिया। फिर भी जब उपदेश ग्रहण करने की बारी आती है तो हमेशा गौरी का स्थान शिवजी के चरणों में पाया जाता है। ये होती है स्त्री, समय पर डंडा उठा ले पर समय पर नम्र हो जाए, समय पर शक्ति हो जाए तो समय पर भक्ति भी हो जाए। इसका नाम नारी।